हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देखें आप सभी के लिए नमस्कार। आज हम विज्ञान में जो कक्षा 10th का जो सिलेबस है उसमें हम आज मानव हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दिया गया जो डायग्राम है वो मानव हृदय का है। मानव जो हृदय होता है, इस मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4। देखो कौन कौन से कक्ष है, नाम लिख रहा हूं मैं। एक कक्ष है रहा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। ये जो कक्ष है इसको नाम देते हैं दाया आलेंद। क्या नाम देते हैं इसको? दाया आलेंद। इसको दाया आलेंद कहते हैं। इधर वाला जो कक्ष है इसको नाम देते हैं बाया आलेंद। क्या नाम देते हैं? बाया आलेंद। ये जो आपका तीसरा जो कक्ष है इसको नाम देते हैं दाया निलय। क्या नाम देते हैं इसे? दाया निलय। और ये जो है इसका नाम देते हैं अपन बाया निलय। बाया निलय, तो वो बाया निलय नाम देते हैं। तो 2 आलिंद और 2 क्या हो गए? निलय। ऊपर की ओर जो 2 आलिंद होते हैं वो छोटे होते हैं और नीचे की ओर जो 2 निलय होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो कितने कक्ष होते हैं टोटल? इसमें 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। हृदय जो होता है वो हमारी वक्ष गुहा में, ये हमारी कौन सी गुहा है? वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा में हल्का सा बाईं ओर, हल्का सा वक्ष गुहा में हल्का सा बाईं ओर स्थित होता है। हल्का सा किधर की ओर स्थित होता है? बाईं ओर स्थित होता है। और ये एक आवरण के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं हृदयावरण। क्या नाम देते हैं बेटा उसको? हृदयावरण। इसको अंग्रेजी में बोलते पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड, FLUID, पेरिकार्डियल फ्लूइड, हृदयावर्णी द्रव भरा हुआ रहता है जो हृदय की आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो पेरिकार्डियम है इसमें कौन सा द्रव भरा रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, अर्थात हृदयावर्णी द्रव भरा हुआ रहता है जो बाह्य आघातों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी जो हृदय होता है इसको चोट नहीं लगे उससे सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखो इधर इसकी जो क्रिया विधि है वो क्या होगी हृदय की? हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है इसमें आपको कि ऊपर के जो दोनों आलिंद होते हैं वो अंतर आलिंदीय पट्टी के द्वारा, एक पट्टी पाई जाती है, अंतर आलिंदीय पट्टी के द्वारा पृथक रहते हैं। और दोनों जो निलय होते हैं वो अंतर निलयी एक पट पाया जाता है, उस अंतर निलयी पट के द्वारा पृथक रहते हैं। अगर हम हृदय को लंबवत काटे, ऐसे अगर हम हृदय को लंबवत काटे तो लंबवत काटने पर इसके 2 भाग हो जाते हैं और प्रत्येक भाग में एक आलिंद और एक निलय, एक आलिंद और एक निलय स्थित होता है। एक आलिंद और एक निलय क्या होता है? स्थित होता है। अब देखते हैं इसकी क्रिया विधि। क्या देखेंगे? इसकी क्रिया
विधि। क्रिया विधि से पढ़ने से पहले इसमें कुछ बहुत सारी नलियां हैं जिनका हम यहाँ पर नामकरण कर रहे हैं। देखिए क्या क्या नामकरण है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये धमनी, इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम दिया इसका? फुफ्फुसीय धमनी। इसको नाम देंगे फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय, और क्या नाम दिया इसका? सिरा। ये आपकी फुफ्फुसीय क्या हो गई? सिरा हो गई। इसी प्रकार से ये वाली और ये वाली, ये ऊपरी सिरा है और ये निचली सिरा है, तो इसको हमने नाम दिया है निचली सिरा, और इसको नाम दिया है ऊपरी सिरा, या महासिरा भी कह सकते हैं इसको, ऊपरी सिरा। ये आपकी महाधमनी, क्या नाम दिया इसको? महाधमनी। और ये महाधमनी एक तो नीचे की ओर जाती है और एक ऊपर की ओर जाती है। ये भी महाधमनी है और ये महाधमनी की दोनों क्या है? शाखाएं। तो ये भी हम कह सकते हैं महाधमनी। कौन सी धमनी है? महाधमनी। ये जो दायां अलिंद और जो दायां निलय होता है, इन दोनों के बीच में त्रिबलक कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो यहां पर हो गया आपका त्रिबलक, त्रिबलन भी कहते हैं, त्रिबलक कपाट। कौन से कपाट पाए जाते हैं? त्रिबलक कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। यहां पर जो कपाट पाए जाते हैं वो द्विबलन कपाट, द्विबलन कपाट पाए जाते हैं। ये भी रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। ये आपका जो कपाट है ये अर्धचंद्राकार कपाट कहलाता है। कौन सा कपाट कहलाता है? अर्धचंद्राकार कपाट। ये आपकी वही फुफ्फुसीय सिरा, ये देखो ये आपकी क्या हो गई? फुफ्फुसीय सिरा हो गई। ये आपकी ऊपरी सिरा, इसको महासिरा भी कह सकते हैं अपन, सिरा बोल लो, या ऊपरी महासिरा और निचली महासिरा। तो ये मोस्टली जो आपको नामांकन करना है हृदय में, तो ये मोस्टली आपको नामांकन करना आना चाहिए। इसके अलावा और भी अगर हम नामांकन कर सकते हैं तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इसके चारों ओर जो आवरण के अंदर है, ये है हृदय की पेशी। हृदय की क्या है? पेशी। मस्कुलर ऑफ हार्ट, हृदय की पेशी। अब बात करते हैं हम सबसे इसकी क्रिया विधि के बारे में। तो देखो इसकी क्रिया विधि क्या होगी, बहुत ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर देखना है। इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से मतलब जो है हृदय कार्य करता है और किस प्रकार से हृदय में जो रक्त का जो संचालन है वो होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, हमारा जो शरीर है उस शरीर से कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। हमारे शरीर से कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब है कि रक्त के अंदर कौन सी गैस मिली हुई है? CO2। रक्त के अंदर कौन सी गैस मिली हुई है? CO2 मिली हुई है। ये शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, इधर ध्यान दो आप, शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, ये शरीर से अशुद्ध रक्त पहुंचता है हृदय के दायां आलिंद में। किसमें पहुंचता है? हृदय के दायां आलिंद में। इधर देखो, बहुत ध्यान से देखना है। ये जो हिस्सा है ये दायां आलिंद है। कौन सा आलिंद है? ये दायां आलिंद। इस दाएं आलिंद में एक तो ऊपरी महाशिरा और एक कौन सी है बेटा? निचली महाशिरा। इन दोनों महाशिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में
शरीर से जो अशुद्ध रक्त है इन दोनों महाशिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है। तो अब दाएं आलिंद में जो रक्त है वो कैसा रक्त है? अशुद्ध। कैसा रक्त है दाएं आलिंद में? अशुद्ध रक्त है। अब ये जो अशुद्ध रक्त पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है? महाशिराओं द्वारा। महाशिराओं द्वारा। ऊपर की ओर है वो ऊपरी महाशिरा और जो नीचे की ओर है वो निचली महाशिरा। अब हमारा रक्त आ गया कहां पर? दाएं आलिंद में। अब इधर देखो चित्र की ओर, ये जो दाएं आलिंद है, इस दाएं आलिंद से जब ये पूरा बढ़ जाता है तो ये जो कपाट होते हैं, त्रिबलक कपाट, ये खुल जाते हैं और रक्त हमारा सीधा इस वाले हिस्से में आ जाता है। देख रहे हो इसको क्या नाम देते हैं? देखो इसको नाम देते हैं क्या? दाया निलय। तो कपाट खुलते हैं और कपाट खुलने पर रक्त जो होता है वो कहां पर आ जाता है आपका? दाया निलय में। आ गया दाएं निलय में। तो मैं आपसे पूछूं कि दाएं निलय में कौन सा रक्त बहता है? तो दाएं निलय में भी जो रक्त बहता है वो कौन सा है? अशुद्ध है। तो इसमें भी जो रक्त होगा वो कौन सा होगा आपका? अशुद्ध होगा। सबसे पहले इन दोनों के द्वारा किसके अंदर आया? दाएं आलिंद के अंदर। दाएं आलिंद पूरा भर गया, कपाट खुल गए, तो रक्त किस में आ गया? दाएं निलय के अंदर। अब इधर गौर से देखो, दाएं निलय से ये रक्त जाता है ये इस तरीके से, और ये रक्त कहां पर जाता है? फुफ्फुसीय धमनी। और ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, ये फुफ्फुसीय धमनी रक्त को पहुंचा देती है कहां पर? कहां पर पहुंचा देती है? फेफड़ों में पहुंचा देती है। तो दाएं निलय से सीधा जो हमारा रक्त है वो कहां पर पहुंच जाता है बेटा? फेफड़ों में पहुंच जाता है। लेकिन यहां पर बात ये आती है कि दाएं निलय से फेफड़ों तक पहुंचाने में कौन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फुफ्फुसीय धमनी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फुफ्फुसीय धमनी। लिख लिया आपने? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को कहां पर पहुंचा देती है? फेफड़ों तक पहुंचा देती है। फेफड़ों में जाकर के रक्त जो होता है उसमें से CO2 गैस तो बाहर निकाल दी जाती है और रक्त के अंदर कौन सी गैस को मिला दिया जाता है? O2 गैस को मिला दिया जाता है। और फेफड़ों में जाकर के जो रक्त होता है वो कैसा हो जाता है? शुद्ध। रक्त कैसा हो जाता है? शुद्ध रक्त हो जाता है। अब फेफड़ों में रक्त हो गया शुद्ध। अब फेफड़ों से इस रक्त को लाया जाता है हृदय के बायां आलिंद में। किस में लाया जाता है? बायां आलिंद में लाया जाता है। चूंकि अब रक्त कैसा हो गया है? शुद्ध। शुद्ध हो गया, इसका मतलब इसमें कौन सी गैस मिली हुई है? अब O2 गैस मिली हुई है। अब बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो बायां आलिंद में जो रक्त को लाया जा रहा है वो कौन ला रही है? तो यहां पर जो बायां आलिंद में रक्त को लाने का काम करती है वो कौन करती है? फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा। एक बार फिर से देखो, जो दायां निलय है, दाएं निलय से फेफड़ों तक रक्त को तो पहुंचा रही है कौन? फुफ्फुसीय धमनी। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद तक पहुंचा रही है कौन? फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा कहां पर आ गया? बाएं आलिंद में। अब देखो बाएं आलिंद कहां है हमारा? ये हमारा इधर से तीर का चिन्ह, ये बाएं आलिंद है। तो यहाँ पर जो रक्त है वो कैसा है? रक्त, शुद्ध रक्त रेड होता है, तो यहाँ पर ये रक्त हो गया आपका शुद्ध रक्त, हो गया शुद्ध रक्त। अब सेम वही कहानी, जब दबाव पड़ता है तो दीप बलन कपाट क्या हो जाते? खुल जाते, और सीधा का सीधा रक्त कहाँ पर आ जाता है हमारा? बायां निलय में। कहाँ पर आ जाता है? बायां निलय में। तो अब आपका जो रक्त है वो सीधा बाएं आलिंद से, कपाट खुलते हैं तो बाएं आलिंद से आ जाता है बायां किस में आ जाता है? निलय में। बायां निलय में आ जाता है। कौन से निलय में आ जाता है? बाएं निलय में। आ गया बाएं निलय में। तो बाएं निलय में भी कैसा रक्त है? बोलो कैसा रक्त है? शुद्ध। कैसा रक्त है? बाएं निलय में भी शुद्ध रक्त है। अब इस शुद्ध रक्त को किसके द्वारा? महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो इस शुद्ध रक्त को
दोबारा से कहाँ पर पहुँचा देते हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचा देते हैं। विभिन्न भागों तक पहुँचाने का जो काम करती है वो कौन करती है, महाधमनी। महाधमनी के द्वारा शरीर में पहुँच जाता है। शरीर की जब कोशिकाओं तक ये शुद्ध रक्त पहुँचता है तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो फिर से कौन सी गैस बनती है, CO2, और फिर से CO2 गैस बनती है तो रक्त कैसा हो जाता है, अशुद्ध। फिर रक्त अशुद्ध होते फिर दोबारा से इसी प्रकार से चलने लग जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शरीर में जब रक्त पहुँचता है तो हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। कितनी बार गुजरना पड़ता है, हृदय से 2 बार। 2 बार कैसे गुजर रहा है, एक बार शरीर में रक्त है, एक बार आने के बाद सीधा ही कहाँ पर पहुँच गया, फेफड़ों में पहुँच गया। तो एक बार गुजर गया हृदय से, फेफड़ों में पहुँच गया, फिर दूसरी बार हृदय से गुजर रहा है, तब जाकर के शरीर में पहुँच रहा है। तो कितनी बार गुजरना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है। इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण, क्या नाम देते हैं इसको, दोहरा रक्त परिसंचरण। ये जो दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, इसके अंदर 2 चाप होते हैं। कितने चाप होते हैं, 2, मतलब 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते कौन कौन से हैं, एक तो शरीर से रक्त कहाँ पर पहुँच रहा है, फेफड़ों में पहुँच रहा है, और एक फेफड़ों से जो रक्त है फिर दोबारा से हृदय में आ रहा है, और हृदय से फिर कहाँ पर पहुँच रहा है, शरीर में पहुँच रहा है, अपने बॉडी में पहुँच रहा है। तो यहाँ पर 2 चाप है। एक जो चाप होता है वो तो कहलाता है फुफ्फुसीय चाप। फुफ्फुसीय, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, एक चाप कहलाता है आपका फुफ्फुसीय चाप, फुफ्फुसीय चाप। और दूसरा जो चाप होता है वो दूसरा चाप कहलाता है आपका दैहिक चाप। कौन सा चाप है, दैहिक चाप। 2 चाप यहाँ पर चलते हैं, एक फुफ्फुसीय चाप और दूसरा कौन सा होता है आपका, दैहिक चाप होता है। फुफ्फुसीय चाप का मतलब फेफड़ों में रक्त जाएगा, और दैहिक चाप का मतलब है कि कहाँ पर रक्त पहुँचेगा, शरीर में रक्त पहुँचेगा। तो इस प्रकार से हम इस शॉर्टकट के द्वारा हम हृदय की पूरी क्रिया विधि को लिख सकते हैं। हृदय जो होता है वो, इसकी जो धड़कन होती है वो 72 प्रति मिनट, एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसमें 72 प्रति जो मिनट है वो चलती है इसकी। इसके अलावा हृदय की धड़कन को किसके द्वारा मापा जाता है, स्टेथोस्कोप एक यंत्र है ये स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन को मापा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हृदय के अंदर जो रक्त का जो परिसंचलन होता है वो इस प्रकार से होता है। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले शरीर से अशुद्ध रक्त महास्राव के द्वारा कहाँ पर जाएगा, दाएं आलिंद पर जाएगा। दाएं आलिंद से जब कपाट खुल जाते तो रक्त कहाँ पर चला जाएगा, दाएं निलय में चला जाएगा। दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी रक्त को कहाँ पहुँचा देती है, फेफड़ों में। फेफड़ों में जाकर के रक्त का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। फिर इस शुद्ध रक्त को महास्राव के द्वारा कहाँ पर लाया जाता है, बायां आलिंद में लाया जाता है। जब बायां आलिंद पूरा बढ़ जाता है तो रक्त कहाँ पर आ जाता है, बाएं निलय में आ जाता है। और बाएं निलय से इस रक्त को महाधमनी के द्वारा पुनः दोबारा से शरीर में पहुंचा दिया जाता है। शरीर में जाकर के भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 गैस बनती है, और ये गैस फिर से रक्त में मिल जाती है CO2 गैस, और फिर से रक्त कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। हृदय जो होता है वो 72 प्रति मिनट इसकी धड़कन है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ व्यक्ति का, और इसकी धड़कन को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। इसकी जो ध्वनि होती है उसको लबडप बोलते हैं, मतलब लबडप की जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न होती है। हृदय जो होता है वो लबडप की ध्वनि उत्पन्न करता है, लबडप 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 लबडप। तो लबडप की ध्वनि जो होती है वो हृदय से उत्पन्न होती है। तो आप सभी स्टूडेंट इसका रिवीजन करने के लिए आपको पहले ये डायग्राम बनाना है।
इसकी डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको इसका जो नामकरण जो दिया गया है हिंदी में, वो नामकरण लिखना है। नामकरण लिखने के बाद आपको ये शॉर्टकट क्रियाविधि समझनी है, और फिर इसको समझने के बाद फिर इस विधि की पूरी हिंदी आपको लिखनी है कि रक्त कहाँ से कहाँ पर जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए आज हमने एक सिस्टम जो तंत्र है वो हृदय मानव हार्ट, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें भी हम इसी प्रकार का कोई एक अन्य और तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।